तो भाई बेसिक इकोनॉमिक्स आपके अनलिमिटेड वांट है, पर रिसोर्सेज जो हैं कंपैरेटिवली कंपैरिजन टू योर वांट्स स्कार्स है एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या डील करते हैं कि ये स्कार्स रिसोर्सेज का बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए सो एज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स। ग्रीक वर्ड है ओक्योनोमिया। ओक्योनोमिया से इकोनॉमिक्स निकला है ये वर्ड। हाउस होल्ड मैनेजमेंट को देखते हुए इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ। इकोनॉमिक्स को और क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसके अलावा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, इसने बुक लिखी इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। तो वेल्थ ऑफ द नेशन किताब लिखी एडम स्मिथ ने। इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन सी डेफिनेशन देखेगा आपको? वेल्थ डेफिनेशन। दूसरा जेबी से देखेगा साइंस विच डील्स विद वेल्थ। एल्फ्रेड मार्शल क्या कहेगा? वेल्थ एज वेल एज मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी लाइफ। रॉबिन्सन क्या देखेगा? स्कार्सिटी की डेफिनेशन। सैमुअलसन ग्रोथ डेफिनेशन। ये आप याद कैसे करोगे? जेबी से कौन सी दे गया था? जेबी से साइंस। मार्शल एडवर्ड मार्शल वेलफेयर। वेलफेयर एक और क्या? वेल्थ एज वेल एज मैनकाइंड। एक तो वेलफेयर और एक मैनकाइंड। और ये लाइन क्या देखेगा? लाइन रॉबिन्सन स्कार्स। लाइन स्कार्स होते हैं ना, लाइन स्कार्स। एडम स्मिथ क्या देखेगा? एडम स्मिथ वेलफेयर ऑफ द नेशन। सैमुअलसन ग्रोथ डेफिनेशन। माइक्रो एंड मैक्रो। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब प्योरली थ्योरेटिकल है, कुछ अनरियलिस्टिक एग्जम्पशन के ऊपर बेस्ड है। कौन सा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर जो मैक्रो है, इकोनॉमी एज अ होल एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स है। बस एब्स्ट्रैक्ट कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट मतलब प्योर थ्योरी कौन सा है? माइक्रो वाला प्योर थ्योरी है। अच्छा, लाइनसन कौन सी दे गया था डेफिनेशन? लाइनसन स्कार्स वाली। और जेबी से साइंस। और एडम स्मिथ हेल्थ। और मार्शल एम का उल्टा डब्ल्यू, मार्शल वेलफेयर। एम का उल्टा डब्ल्यू वेलफेयर। सैमुअलसन ग्रोथ। और रॉबिन्सन, लायनियल रॉबिन्सन उसका नाम था। लायन है तो स्कार्सिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एरियाज कौन से हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या सेट करनी है, फैक्टर इनपुट्स के प्राइसेस, और इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ पीपल, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सब पर्टिकुलर एक एंटिटी या इंडस्ट्री की गल करांगे। पर इधर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या? इकोनॉमी एज अ होल, जिमें कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? वो इकोनॉमिक्स जो हम बिजनेस डिसीजन के लिए यूज करें वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, टू मेक द डिसीजन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस इकोनॉमिक्स को और क्या बोलते हैं अपन? अप्लाइड या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अप्लाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है, थ्योरेटिकल नहीं है। बिजनेस इट इज यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द बिजनेस पॉलिसीज। अच्छा, इकोनॉमिक स्टडी करते हो तो आपको हेल्प क्या मिलती है? एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पता लगता है और फिर राइट डिसीजन ले पाते हो आप। ऑल द ह्यूमन वांट्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंस। सारी ह्यूमन वांट इंपॉर्टेंस बराबर नहीं है, कोई प्रायोरिटी है, कोई सेकंड प्रायोरिटी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? थ्योरी और प्रैक्टिकल के गैप को ब्रिज करता है, मतलब गैप खत्म करता है, जोड़ता है। थ्योरी नु अप्लाई किवें करना है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स दसूगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है क्योंकि एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, और एक आर्ट भी है क्योंकि कब कौन सा लगाना है प्रिंसिपल, ये एक आर्ट है, कब किसकी सिलेक्शन। कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज लार्जली ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ज्यादातर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है, पर इसमें एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो भी यूज होते हैं, जैसे कि टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, प्राइसेस एक्सेट्रा। ज्यादातर माइक्रो, थोड़ा सा मैक्रो। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है। यूज ऑफ थ्योरी ऑफ द मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज की थ्योरी को भी यूज करते हैं। अच्छा, ये प्रैग्मेटिक अप्रोच है। प्रैग्मेटिक अप्रोच है मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रही है बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस डिसीजन में।
और ये इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट से इवॉल्व होके बना है बिजनेस इकोनॉमिक्स। मल्टीपल सब्जेक्ट के ज्ञान होगा फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिसीजन ले पाओगे। जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च OR, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैट, इकोनोमेट्रिक्स। OR हमने पढ़ा नहीं होता पर ये बीकॉम में एक सब्जेक्ट होता है ऑपरेशन रिसर्च का। एग्जाम्पल के लिए इसमें टॉपिक क्या आता है, जैसे मैथ्स में आपने टॉपिक पढ़ा होगा LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग। कोई क्वेश्चन ये बना के है ना ऐसे, फिर हम कहेंगे ये बीच वाला एरिया पॉसिबल है, बाकी कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑपरेशन रिसर्च का टॉपिक है OR। नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। अच्छा, इकोनॉमिक्स दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। पॉजिटिव कौन सी होती है? जो फैक्ट बताती है। और नॉर्मेटिव क्या करती है? सलाह देती है। पॉजिटिव जस्ट फैक्ट बताती है, नॉर्मेटिव सलाह देती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या है? डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे तो सलाह होगी, तो ये क्या है? नॉर्मेटिव। या फिर देखो ध्यान नाल देखियो, पॉजिटिव वर्ड आता है, प्रिस्क्रिप्टिव वर्ड आता है। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्यों? सलाह देनी। डॉक्टर को जाते हो तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा के लेके आते हो, प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर सलाह देगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? सलाह देंगे उसमें। नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, ठीक है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अच्छा, मतलब इधर तो अपनी बुक में लिखा हुआ था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? ओनली नॉर्मेटिव। पर एमसीक्यू, एग्जाम का एमसीक्यू था जून 24 का, उसने कहा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है? दोनों होती है, पॉजिटिव भी एंड नॉर्मेटिव भी। अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में फर्क। पॉजिटिव क्या है? फैक्ट बताएगा, मतलब थंब रूल बताएगा, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताएगा। व्हाट इज स्टेट ऑफ अफेयर? एक वर्ड लिख लो इधर, फैक्ट्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? फैक्ट्स। और नॉर्मेटिव क्या है? सजेशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब फैक्ट्स, नॉर्मेटिव मतलब दोनों लिखनी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की है दोनों, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव एक प्रिस्क्रिप्शन है, सलाह है। एक ये डिस्क्रिप्शन है। मेडिसिन के पीछे लिखे होंगे चार चीजें, बात खत्म। किसको कौन सी यूज करनी है? ये प्रिस्क्रिप्शन होगी। तो इट इज जस्ट अ डिस्क्रिप्टिव। कुछ एग्जांपल्स, प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेज। प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। ये बस आपका क्या है? पॉजिटिव। एक रिलेशनशिप, गिवन रिलेशनशिप ऐसा ही काम करता है। प्लान्ड इकोनॉमीज एलोकेट द रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ਜਿਹੜੀ प्लान्ड इकोनॉमीज कौन सी होती हैं? गवर्नमेंट कंट्रोल या फ्री मार्केट वाली? गवर्नमेंट कंट्रोल। प्लान्ड इकोनॉमीज, प्लान्ड इकोनॉमी में क्या करते हैं? रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मोस्ट इकोनॉमीज हैव एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग प्राइसेस ओवर द पास्ट डिकेड। इकोनॉमी को ये दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी, हिस्ट्री है। इधर देखो, नॉर्मेटिव में डिटरमाइन कितना इनकम शुड बी गारंटी। मनरेगा में वर्कर्स को कितनी इनकम गारंटी करनी चाहिए। डिटरमाइनिंग फेयर प्राइस क्या होना चाहिए। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी। शुड बी सलाह आ गया, फिर तो आए होना चाहिए। देयर इज अ ग्रेटर कंज्यूमर सोवरेनिटी। देयर इज फैक्ट है, कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है कहाँ पे? मार्केट इकोनॉमी में। तो ये फैक्ट है। तो बस पॉजिटिव में क्या फैक्ट्स होंगे, नॉर्मेटिव में क्या सजेशन, सलाह होगी। इसके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं। दो चीजें होती है फिर, एक डिडक्टिव मेथड और एक इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या चीज है? थ्योरी, एप्लीकेशन और कंक्लूजन। मतलब थ्योरी को अप्लाई करोगे और कंक्लूजन ड्राइव करोगे। जनरल से पर्टिकुलर में आना, जैसे कि लॉ का आंसर लिखते हैं, पहले आप जनरल प्रोविजन लिखते हैं फिर कंक्लूजन लिखते हैं, तो वो डिडक्टिव है। इंडक्टिव क्या होगा? एमसीक्यू को पढ़ करके एक थ्योरी डेवलप कर लेना, ऑब्जर्व किया, डाटा कलेक्ट किया और कंक्लूजन पे आए, पर्टिकुलर से जर्नल पे जाना, तो वो इंडक्टिव है। बोथ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स ऑफ स्टडिंग एंड अप्लाइंग द इकोनॉमिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं। कई बार जनरल से पर्टिकुलर, कई बार पर्टिकुलर से जनरल। पर्टिकुलर से अगर जनरल जा रहे हो तो इंडक्टिव, उल्टा चल रहे हो।
डिडक्टिव मतलब नीचे को माइनस करते हुए नीचे आ रहे हैं, जर्नल से पर्टिकुलर नीचे को। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्हाट वाज बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? वो इकोनॉमिक्स जो आप बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए लगाते हो उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो है मैक्रो है दोनों है, ज्यादातर माइक्रो है पर थोड़ा सा मैक्रो भी है। मैक्रो क्यों है? क्योंकि टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, प्राइस लेवल को देखते हुए। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अच्छा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी है। क्यों क्यों इंटरडिसिप्लिनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पॉजिटिव नॉर्मेटिव दोनों है इसलिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स को वंश बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं अपन? इंटरडिसिप्लिनरी। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि पॉजिटिव नॉर्मेटिव यूज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स देखो, यूज इन इंटरनल इश्यूज, ऑपरेशनल इश्यूज जो कि मैनेजमेंट में कंट्रोल में है उधर भी यूज करते हैं इसको, एंड जो चीजें मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है उधर भी यूज करते हैं आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को। जेडी चीजें मैनेजमेंट के कंट्रोल चाहो की है, डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन या कॉस्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और आपका मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग पॉलिसी, रिसोर्स एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारे बिजनेस एंटिटी डिसीजन बिजनेस एंटिटी ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ यूज ਹੁੰਦੀ है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। और बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज होती है आपकी मैक्रो के लिए भी। एग्जांपल के लिए बिजनेस साइकिल की किस स्टेज पे खड़े हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स बता देगा। इकोनॉमिक सिस्टम, नेशनल इनकम, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी गल्ला आ गया, तो दोनों में यूज होता है आपका। अब आ जाओ आगे, कौन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, कौन सा बड़ा होगा, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स बड़ा है और बिजनेस इकोनॉमिक्स छोटा है। तो इकोनॉमिक्स क्या काम आता है? टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या काम आता है? टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम। वो इकोनॉमिक, ये बिजनेस प्रॉब्लम। करेक्टरिस्टिक क्या है? ये माइक्रो और मैक्रो दोनों, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? ज्यादातर माइक्रो। मेन टास्क क्या है कि इंडिविजुअल्स और एंटिटीज दोनों की नीड को सेटिस्फाई करना है, इसने सिर्फ बिजनेस एंटिटी की नीड को सेटिस्फाई करना। स्कोप किसका ज्यादा? इकोनॉमिक्स का, उसका नैरो स्कोप है। ब्रांचेस, इकोनॉमिक्स की ब्रांच है बिजनेस इकोनॉमिक्स, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पापा बेटा वाला हिसाब। कंसर्न्ड विद, इकोनॉमिक्स किसके कंसर्न्ड है? रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या है? सिर्फ बिजनेस एंटिटी है तो प्रॉफिट उसका ऑब्जेक्टिव है, इधर रिसोर्स एलोकेशन ऑब्जेक्टिव है। एनालिसिस इन्वॉल्व, मैक्रो लेवल पे सोचते हैं, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एनालिसिस मैक्रो लेवल पे करते हैं इकोनॉमिक्स में, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो लेवल, क्योंकि बिजनेस एंटिटी के पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं। मैं ना सिलेबस करा रखे है, मैं हाथ जोड़ दूं, हो गया फिनिश। कंसंट्रेशन, इधर कंसंट्रेशन क्या होती है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर, उधर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर भी होती है। नॉन इकोनॉमिक, नॉन मॉनेटरी, बिजनेस एंटिटी एस्पेक्ट। तो अजम्पशन, ये सर्टेन अजम्पशन पे बेस्ड है, और इधर सम अजम्पशन बिकम इनवैलिड व्हेन अप्लाइड। ठीक है बस। इकोनॉमिक्स बड़ा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स छोटा है, और बिजनेस एंटिटी ए जनरल। इकोनॉमिक्स मैक्रो माइक्रो। बच्चा बोला कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स में नॉन इकोनॉमिक्स फैक्टर क्यों देखते हो? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, नॉन इकोनॉमिक रखना पैदा, मतलब नॉन मॉनेटरी गल्ला। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बच्चा बीमार हो गया, अब उससे पढ़ाना मेरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, पर बीमार हो गया उन्होंने ठीक करवाना मेरा नॉन इकोनॉमिक है, पर फिर भी वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो चीज़ भी करनी पैंदी है।
इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं है पर बिजनेस चलाने ਲਈ नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखने ਪੈਂਦੇ हैं। तो आगे चलो, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखो बेसिक प्रॉब्लम की इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फ्यूचर के लिए कितना ग्रोथ बचा के रखे और कितना कंज्यूम कर ले, कितना कंज्यूम करे और कितना सेव करे। तो ये 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। ये 4 इकोनॉमिक प्रॉब्लम अपने 3 ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਗੇ। अपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की है 3, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। पहला काम क्या करेंगे, आप इन तीनों इकोनॉमी को समझेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि कैपिटलिस्टिक में ये 4 डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, सोशल में ये 4 डिसीजन कैसे, मिक्स में ये 4 डिसीजन कैसे। तो पहले तो सर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी होती है? फ्री मार्केट। अच्छा, इसके नाम याद रखने जरूरी है, एक तो लेज़र-फेयर या मार्केट या फ्री मार्केट, फ्री एंटरप्राइज थ्योरी। इसमें क्या होगा, ऑल द प्रोडक्शंस आर कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द प्राइवेट फॉर द इंडिविजुअल फॉर द प्रॉफिट पर्पस। प्राइवेट वाले ओन करके रखेंगे अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होगा, जो डिसीजन है, डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर एंड द बिजनेस, ये काम करेंगे, मतलब प्राइस मैकेनिज्म काम करेगा। मतलब प्राइसेस कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइसेस डिटरमाइन होंगे। प्राइस मैकेनिज्म समझते हो ना, कि डिमांड एंड सप्लाई का इंटरसेक्ट करना, ये प्राइस मैकेनिज्म है। ये आपकी सप्लाई का, ये आपकी डिमांड का, इधर जो प्राइस डिटरमाइन हो गया, दिस इज अ प्राइस मैकेनिज्म, कि फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस। अच्छा, कहाँ पे ये सिस्टम लगाया गया कैपिटलिस्टिक वाला? यूएसए में, यूके में एंड हांगकांग में फ्री इकोनॉमी चलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? प्राइवेट वाला बंदा प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, मतलब अपने नाम पे जगह ले सकता है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज रहता है, मतलब उसकी मर्जी रहती है जो भी डिसीजन उसने लेना है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस रहेगी कंजम्पशन, वर्क और प्रोडक्शन के ऊपर। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव रहेगा उसका। कंज्यूमर सोवरेनिटी होगी, कंज्यूमर की चलेगी। कंज्यूमर की चलेगा का मतलब क्या हो गया, जेडी गुड्स डिमांड करूंगा वो गुड्स प्रोड्यूस होंगी, कंज्यूमर की चलेगी। तो बायर विल डिटरमाइन क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। उधर से कंपटीशन एक्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म रहेगा इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कंपटीशन एक्ट बना के रखेंगे, वो कंट्रोल करेगा कि मोनोपोली क्रिएट ना हो। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होता। पर सर अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक यही फ्री मार्केट वाली, इसका फायदा क्या मिलता है? फायदा ये मिलता है, एक तो सेल्फ रेगुलेटिंग होती है, ऑटोमेटिकली काम करती है थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। ग्रोथ बहुत ज्यादा मिलती है इसमें। प्रोडक्टिव रहता है सबसे ज्यादा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, सरकारी अगर है तो उधर एफिशिएंसी घट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है। प्राइवेट अगर है तो ਉਹਦੀ ऑब्जेक्टिव को कॉस्ट घटाना, आउटपुट ਵਧਾਣਾ, एफिशिएंसी ਵਧਾਣਾ। और कंज्यूमर को बेनिफिट क्या मिलता है? कंपटीशन का बेनिफिट मिलता है। प्राइवेट फोर्सेज है तो कॉम्पीट करेंगी सारी फर्म्स एक दूसरे तो बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगी, यूजर को फायदा मिलो। पर अगर गवर्नमेंट है तो उधर कंपटीशन है नहीं, कंपटीशन है नहीं तो ना तो इफेक्टिवली काम करते हैं, ना कॉस्ट घटाते हैं, ना यूजर को फायदा मिलता है, ना यूजर को अच्छे गुड्स मिलते हैं, सर्विसेज मिलती हैं। इधर यूजर को गुड्स और सर्विसेज अच्छे मिलेंगे फ्री मार्केट इकोनॉमी में। इट हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ऑटोनॉमी एंड द फ्रीडम। लिखे लगा क्या नहीं है, नहीं यार कागज ना लगे पे कागज सुट पहला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਅੱਛਾ ਸੁੱਟ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਬਣਾ ਲਈ। बैकअप प्लान है। इट एनकरेजेस द एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क टेकिंग। डीमेरिट्स क्या है कैपिटलिस्टिक के? सबसे पहला, ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है, कहते हैं डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड ऑफ द सोसाइटी। मतलब हेलो, फ्री इकोनॉमी में कौन से गुड प्रोड्यूस करेंगे? लग्जरी गुड, नेसेसिटी गुड? लग्जरी गुड। मतलब डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे तो इकोनॉमी की जो नीड है उसको इग्नोर कर देंगे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर करेंगे, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, लग्जरी गुड्स बनाएंगे, लेस ऑफ द मेरिट गुड्स एंड वेज गुड्स, लेस ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स वही हो गए जरूरतमंद चीजें, वेज गुड्स एंड मेरिट गुड्स कम बनाएंगे।
ड्यू टू अनप्लान प्रोडक्शन प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी ओवर प्रोडक्शन वाली, डिप्रेशन वाली, और बिजनेस साइकिल आ जाते हैं, इधर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आ जाता है। और इनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, वेस्ट होता है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कौन, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा बहुत करते हैं। कैपिटलिज्म लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द मोनोपोली, कैपिटलिज्म होता है तो उससे क्या है, मोनोपोलीज बन जाती हैं कई बार। तो और इन्वायरमेंट क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो सब तो मेजर डीमेरिट की है, रिसोर्सेज ਦਾ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਵੇਸਟ ਕਰਨਗੇ ਰਿਸੋਰसेज, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋग डिमांड कर रहे हैं, सोसाइटी की नीड ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। एंड कई बार क्या मोनोपोली बना लेते हैं तो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, लेबर की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। आगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में 4 डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, क्या प्रोड्यूस किया जाता है, व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड होता है, कंज्यूमर। हाउ टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड होता है, जिधर कॉस्ट कट है, मतलब लेबर ओरिएंटेड काम करवाना है, मशीनरी ओरिएंटेड, जिधर कॉस्ट कम उससे आप प्रोड्यूस करवा लेते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं आप, रिच पीपल के लिए, हाई रिच पेइंग कैपेसिटी वाले बंदों के लिए। और डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, सेव करें या ना करें डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर हाई होंगे तो सेव करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट वुड बी हाई इफ द, अगर इंटरेस्ट हाई है तो सेविंग ज्यादा होगी। इन सोशल इकोनॉमी में ये चारों डिसीजन कौन लेता है, वैसे गवर्नमेंट लेती है, बात खत्म, इधर बात खत्म कर देना, गवर्नमेंट लेगी। सोशल इकोनॉमी कौन सी होती है, कमांड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सीपीए, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। और एग्जांपल क्या है इसकी, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में ऐसा गवर्नमेंट करती है सारा। देखो प्योर 100% सोशलिज्म एक मिथ है, सारा काम सरकार करो, ये मिथ है। सरकार की अब मेजर काम कर रही है, छोटे मोटे काम तो फिर भी प्राइवेट ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ही जाते हैं। तो कहते हैं प्योर 100% सोशलिज्म इज अ मिथ। कलेक्टिव ओनरशिप होते हैं, कलेक्टिव ओनरशिप मतलब छोटे मोटे काम, वर्कशॉप है, पंचर की दुकान है, पंचर की दुकान सरकार नहीं लगा रही, वो पंचर वाला छोटा बंदा खुद लगा रहा है, प्राइवेट हैंड। तो कलेक्टिव ओनरशिप रहती है सोशलिज्म में। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या आएगा, मेजर इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेता है, सीपीए लेती है या फिर गवर्नमेंट लेती है। सारी क्लास में दोनों दिखे रहे दोनों। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर की इधर चलती तो है नहीं, सरकार को जो ठीक लगता है वो करती है, कंज्यूमर की किधर चलती है, फ्री इकोनॉमी में। कमांड इकोनॉमी कौन सी होती है, सोशलिज्म, कमांड सोशलिज्म। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी सोशलिज्म। और लेजर फेयर फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिज्म फ्री इकोनॉमी। उधर क्या सोशलिज्म, कैपिटलिज्म में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगी, कोई ज्यादा कमाएगा कोई कम कमाएगा। इधर क्या सरकार सबको बराबर बांट देगी, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उधर प्राइस मैकेनिज्म का रोल होता है, इधर प्राइस मैकेनिज्म का रोल नहीं होता। प्राइस कौन सेट करता है, सीपीए गवर्नमेंट सेट करती है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट ही होती है खाली। फायदा क्या मिलेगा, पहले तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, नो वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट घट्टो घट होगी, राइट्स टू वर्क मिलेंगे, जहाँ पे काम होगा वहां पे मतलब प्रॉपर राइट मिलेंगे, लिविंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी लोगों की, अवॉइड द क्लास वॉर, क्लास वॉर मतलब रिच और पुअर की कोई ऐसे जंग नहीं होगी आपस में, क्लास वॉर। कोऑपरेटिव मेंटालिटी रहेगी, एक साथ मिलके चलेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी रहेगी। मतलब ठीक है, सरकार थोड़ा घर चलाऊगी, पंजाबी च गल ये है, सारे बराबर होंगे, आपस च डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगी। डीमेरिट्स के आगे, अब सरकार है तो ब्यूरोक्रेट्स है, मतलब दो वर्ड्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स और एक टेक्नोक्रेट्स। टेक्नोक्रेट्स मतलब पढ़े लिखे लोग, बस ये लोग भी टेक्नोक्रेट हो गए, इंजीनियर, डॉक्टर। ब्यूरोक्रेट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो ब्राइबरी चलेगी, इधर करप्शन चलेगी, फेवरिज्म चलेगा, लोगों की रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सरकार दी चलोगी तो लोग का दी कई बार आवाज दबाने की कोशिश करती है सरकार, है ना, कोई
आवाज उठाता है तो उठा करके अंदर कर देते हैं। तो टेक्स द राइट, टेक अवे द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब पब्लिक प्राइवेट लोग अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं खरीद पाएंगे। नो इंसेंटिव ऑफ द पीपल टू वर्क हार्ड, क्योंकि मिलनी सैलरी है, कौन सा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जेडे प्राइसेस होंगे, केड़े प्राइसेस है, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस है, मतलब कॉस्ट सरकार ने सेट किए हैं, तो कॉस्ट के बेसिस पे प्राइस सेट नहीं होए। देखो इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, ਜਿਹੜੇ गुड सर्विसेज मिल रहे हैं उन्ने रेट ਤੇ क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उन्नी कॉस्ट पै रही है। पर एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस में क्या होगा, कॉस्ट कुछ भी होगी, प्राइसेस कुछ भी होंगे, आपस में कोई लिंक नहीं होगा, तो डीमेरिट है। स्टेट है गवर्नमेंट मोनोपोली, गवर्नमेंट मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, समटाइम अनकंट्रोलेबल रह जाती है। दिस इज मोस्ट डेंजरस देन द प्राइवेट मोनोपोलीज अंडर द कैपिटलिज्म। है भाई, क्या समझे? सरकार अगर किसी, मतलब देश अगर किसी एक सरकार के हाथ में चला जाए, सरकार की किसी की मोनोपोली हो जाए, सबसे ज्यादा डेंजरस है। इंस्टेड ऑफ प्राइवेट मोनोपोली है ना, वो भी चल जाएगा, और सरकार की अगर मोनोपोली हो जाए तो गलत हो जाएगा काम। कंज्यूमर्स हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविज्म। चलो जी, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आ गया, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के फीचर देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये दोनों प्रॉब्लम, ये जो 4 डिसीजन अपने कैसे लिए जाएंगे, कुछ तो प्राइस मैकेनिज्म से और कुछ गवर्नमेंट, दोनों मिक्स चलेगा काम। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट पब्लिक और कंबाइंड, प्राइवेट सेक्टर कौन से हैं, फास्ट फूड, मतलब पब्लिक में अपने पढ़ा था 4 ही थे, रेलवे, आर्म्स एम्युनिशन, डिफेंस एंड लाइसेंसिंग। बाकी कुछ जो दोनों मिलके कर रहे हैं, ऑयल एंड टेलीकॉम, बाकी सब क्या रह गए, प्राइवेट। सरकारी कौन से रह गए, रेलवे, आर्म्स एम्युनिशन, डिफेंस एंड लाइसेंसिंग। 4 चीजें सरकार के हाथ में है, 2 चीजें दोनों मिलके संभाल रहे हैं, ऑयल एंड टेलीकॉम, बाकी सब चीजें किसके हाथ में, प्राइवेट के हाथ में। मिक्स्ड इकोनॉमी लगाएंगे तो उसका फायदा क्या मिलेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी में डिसीजंस बेटर लिए जाएंगे, रिसोर्स एलोकेशन भी होगी, फ्रीडम भी मिलेगी। मिक्स्ड इकोनॉमी हम कहेंगे अपना कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एप्रोप्रिएट इंसेंटिव रहेगा, एनकरेज बिजनेस लोग करेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग सरकार भी करेगी, कट थ्रोट कंपटीशन अवॉइड हो जाएगा, डिसएडवांटेज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन थ्रू द गवर्नमेंट लॉज सच एज द इन्वायरमेंट एंड द लेबर लॉज। स्कम्टर क्या गया, कैपिटलिज्म क्या है, ऑक्सीजन टेंट है, मतलब स्कम्टर क्या है, कैपिटलिज्म में अगर जाओगे तो उधर क्या भरपूर आजादी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। नहीं, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म इन ऑक्सीजन टेंट है ना, वो है तो एमसीक्यू होता, ठीक है। आप पता है कोर्ट रूल समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, बंदे ने इन्हों मिक्स इकोनॉमी किया था, क्यों क्या, वो कहते कैपिटलिज्म एक भरया हुआ ऑक्सीजन टेंट है, मतलब सारी दुनिया भी कैपिटलिज्म नहीं है, पर काफी एरिया कैपिटलिज्म किथे होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ ज्यादातर कैपिटलिज्म मिलूगा, कैपिटलिज्म वादू मिलूगा, पर सिर्फ कैपिटलिज्म नहीं है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिज्म इन ऑक्सीजन टेंट। तो ठीक है, याद रख लिया हमने। आगे डीमेरिट्स में क्या आ गया, इसका डीमेरिट कि क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो कई बार लोगों की इंसेंटिव नहीं होता मेहनत करने का। पुअर इंप्लीमेंटेशन, सरकार भी अगर इन्वॉल्व है, सरकार की प्लानिंग पुअर होती है। कई बार क्या होता है, हायर टैक्स रेट, हायर रेट ऑफ टैक्स होते हैं, तो उससे क्या लोगों की बिजनेस, लेस बिजनेस हाउस ऑफ गवर्नमेंट। अगर सरकार ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈक्स ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੀ है। पर इंडिया के गवर्नमेंट का बिजनेस हाउस तो है ही नहीं, तो ज्यादा टैक्स लाते हैं। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के प्रोडक्शन हाउसेस घट है तो टैक्सेस ते रिलाई करनगे, तो टैक्सेस ज्यादा होंगे, ये डीमेरिट है। करप्शन होगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि प्राइवेट आ गए तो प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करने, डिफिकल्टी टू मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशल इकोनॉमी, मतलब हमेशा भी ये नहीं कह सकते कि बेस्ट है मिक्स्ड, नहीं, कभी हो सकता है मिक्स्ड बेस्ट ना हो। दिस गाइस क्या चीज है, केस वेयर द मैन पावर वर्किंग इज सरप्लस, लिखा हो आपने,
जहां पे मैन पावर वर्किंग is surplus, marginal output of such manpower is 0. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਆउटपुट ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 है. even if such manpower is removed total output remain the same. इसको क्या बोलते हैं disguise वाली situation, जिथे marginal output of the labor क्या है 0, मैन पावर बहुत ज्यादा कम ते लगी हुई ऑलरेडी.